कि कैसा है ना कि लोगों को ना भगवान के नाम से मांगने की एक आदत है और भगवान की जगहों पे मांगने की आदत है, ऐसा है। अब वो क्या है, हमारी भी एक टेस्टिंग होती है कि आपने तो अंदर कुछ मांगा अपने बच्चे के लिए साईं के सामने, अब कोई बच्चा बाहर आपके पास मांग रहा है तो आप उसको कितना दे रहे हो। सी दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन, जो आज मैं सुबह भी टॉक में समझा रहा था। तो हर जगह हमारी भी टेस्टिंग होती है कि भाई एक्चुअली हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। फिर आपके पास पैसा नहीं है, आप सिंबल्स डाल के निकल जाओ, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी चीज़ देते हो वो तो टेम्पररी काम करेगी, लेकिन अगर आपने सिंबल डाल के उसके लिए इवोल्यूशन का एक इंटेंशन डाला कि इसको कभी ऐसा टाइम ही नहीं है ये मांगने वाला, इसको तो बाय डिफ़ॉल्ट गॉड दे इसको, तो डेफिनेटली आपका इंटेंशन कहीं ना कहीं वो काम करेगा। जैसे आज से इतने साल से जब भी मैं शिरडी आता था, स्पेशली जब हम लोग लॉकडाउन में आए थे, तो था तो पूरा खाली शिरडी, लेकिन रोड बहुत ख़राब थे। तो मैं इनको बोल रहा था कि 100 साल हुए, 300 करोड़ रुपए मिले, कम से कम रास्ते तो बनाने चाहिए कि नहीं। और हम सिंबल डाल रहे थे। और अभी जब हम कल आए तो हमने देखा अरे यार ये इतना बड़ा हाईवे बना दिया, मतलब हम 140 की स्पीड से गाड़ी चल रही है और हमको पता ही नहीं चल रहा। पहले तो 20 की स्पीड में भी नहीं चल पा रही थी। तो ये होता है कि आज आपने इंटेंशन डाला, 10 साल के बाद रास्ता बना, समझ में कि नहीं। मतलब कोई ना कोई जो रिवॉल्यूशन के लिए या प्रोग्रेस के लिए जो भी इंटेंशन डाल रहा है, तो कोई मेट्रो बन रहा है, कोई क्या हो रहा है, तो ये तो कैसा है ना, ये भी एक है कि एक उसका प्लस पॉइंट भी एक माइनस पॉइंट भी है। यहाँ पे हम नेचर को तोड़ भी रहे हैं बिकॉज हमें इसको सिटी बनाना है, और उस नेचर को तोड़ने का भी हमको एक्सपीरियंस मिल रहा है, और कहीं ना कहीं सिटी बन रही है तो उसका कंफर्ट भी मिल रहा है। हर एक का पे ऑफ करना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ ना, कोई भी चीज, इसलिए मैंने शुरू में क्या कहा, एक्चुअली तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन का था, ऑब्जर्वेशन का था ना, लेकिन हमने सोचा यार इधर ये होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए। जिधर हमने बोला इधर होना चाहिए तो वो होगा, आज नहीं तो कल मैनिफेस्ट होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको पे करना है, और होने के बाद भी उसको डिस्ट्रक्ट करने का पे करना है। और अगर आप साइलेंट रहते हो तो कुछ भी नहीं होना है। तो आपने किसी के लिए इंटेंशन क्रिएट ही नहीं, वही तो क्या यूनिवर्स करेगा अपने हिसाब से। तो ये भी इंटेंशन डाल सकते हो कि ये डिवाइन प्लान के हिसाब से। एग्जैक्टली तो हम तो यही करते हैं। मैं तो जहाँ जाता हूँ मैं ये बोलता हूँ कि डिवाइन प्लान में जो है वो इसका तथास्तु हो। हम अपना थॉट क्यों डालें, बिकॉज फिर इतने एफर्मेशंस आएंगे और वो हमारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आएंगे। कल हाँ, प्लानिंग बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन जो भी डिवाइन प्लानिंग है ना उसके हिसाब से अच्छे से चलना है। जैसे अभी मुझे समझ में आता है कि हाँ अभी मुझे नेक्स्ट दुबई करना है 23 से लेके 30 अप्रैल तक, मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, टिकट्स निकाल रहा हूँ, होटल बुक कर रहा हूँ, फ्लायर बना रहा हूँ, सब्जेक्ट डिसाइड कर रहा हूँ, वो प्लानिंग मैं कर रहा हूँ। लेकिन डिवाइन प्लानिंग के अंदर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। हमारा तो सिंबल ईथर एलिमेंट है, लोगों का तो फायर एलिमेंट प्रेयर है ना। और अगर आप साइलेंट रहते हो तो आप यूनिवर्सल प्रेयर कर रहे हो। जब आप साइलेंट रहते हो, आप कुछ भी बोलते नहीं हो, ना एफर्मेशन बोलते हो ना सिंबल बोलते, दैट्स एन एयर एलिमेंट। मतलब आप कहीं ना कहीं डिवाइन को ग्रेस में मर्ज करवा रहे हो, मतलब ये बंदे को एक ग्रेस में मर्ज करवा रहे हो, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा नागा साधु यही तो करते हैं, कुछ बोलते थोड़ी है वो। आप कभी भी जाओ कुंभ के मेले में आपको नागा साधु मिलेंगे, बस कुछ अजीब ही हरकतें करते रहते हैं और उनको कोई लेना देना भी नहीं है। आते गंगा स्नान करके गायब हो जाते वो लोग, इसे क्योंकि वो लोग सिर्फ कैसे है ना, वो साइलेंस, बिकॉज साइलेंस ही तो नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी कोई नहीं ले पा रहा है ना। तो मैं ये कह के सपोज अभी आपने किताब पढ़ी, एक किताब पढ़ी तो उसका कुछ तो एक चैप्टर है जो आपको बहुत हिट कर गया, फिर आप उसको एक्सपीरियंस लेते हो या उसको एक्नॉलेज करते हो, अच्छा इसमें ऐसा था, अच्छा परमहंस योगानंद का ऐसा हुआ था, अच्छा श्रीएम का ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ, राम का ऐसा हुआ, कृष्ण का ऐसा हुआ। मतलब हम कैसा है ना, किसी हिस्टोरिकल पर्सन को एक माइंड में एक कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं और उसको प्ले करते हैं, इज इट राइट। लेकिन जो आदमी साइलेंस में रहता है ना, वो किसी कैरेक्टर को ही प्ले नहीं करता है, और जब किसी कैरेक्टर प्ले नहीं होता है तो उसका तो लाइफ एक डिवाइन प्लान के हिसाब से चलता है। और ये भी एक चॉइस है कि डिवाइन प्लान में आपको साइलेंस का रोल अदा करना है कि उसका एक मैसेंजर बन के चलना है। तो मैं 93 इयर्स लाइफ बिटवीन लाइफ मैंने अपनी देखी कि मैं वसुंधरा गुफा के वसुंधरा इधर फॉल्स के वहाँ पे जो सरस्वती गुफा है, वहाँ मैं 93 इयर्स साइलेंस में बैठा रहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अब
बाद में मुझे लगा ये क्या मैं कर रहा हूँ, मैं खाली बैठा रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। फिर मैं सोचा नहीं, जाके बर्थ लेता हूँ, कुछ तो मैं करूँ, कुछ तो मैं करूँ करके मैं ये बर्थ में आ गया, ऐसा है। लेकिन फिर मुझे डिफरेंस अभी समझ में आता है, वहाँ कुछ करने जैसा नहीं था तो कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था, और यहाँ मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं एक्सपीरियंस भी ले पा रहा हूँ, रिट्रीट का, प्लेस का, धर्म का, कल्चर का, लोगों के पास्ट लाइफ का, मतलब हर चीज़ का एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। तो ऐसा है ना, चॉइस आपकी है कि आपको लाइफ को मोनोटोनसली जीना है या आपको एकदम ड्रामा वाली लाइफ में को विटनेस करना है। तो अगर आप कहीं पे इमोशनली अटक गए तो वहाँ पे एक लूप साइकिल क्रिएट होगी, और अगर आप नहीं अटके तो फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, उसका नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, उसका नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, उसका नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, एंड दैट इज द बेस्ट। क्योंकि एक ही लाइफ में बहुत सारी लाइफ मिल रही है आपको। अभी सोसाइटी कैसा ना, बंधने वाला काम करती है, नहीं इसकी शादी कर दो, शादियों के नहीं 2-4 साल में तो बच्चा होना ही चाहिए, राइट, और बेटा होना चाहिए बिकॉज बेटा वंश बढ़ाएगा। मतलब कैसा एक बांधने वाला सोसाइटी एक प्रोग्राम रचा रहा है हमारे माइंड में, इज इट राइट। कोई भी ऐसा नहीं रचा रहा है कि जहाँ फ्री होना है करके। हम जैन साधुओं के पास भी जाते ना तो बोलते हैं यार इसको ब्लेस कर दो, इसकी शादी की उम्र चली जा रही है और उसकी शादी नहीं हो रही, वो बंदा भी उसको ब्लेस कर रहा है, इज इट राइट। उसी साधु पंडितों के पास जाते कि भाई इसको वरदान दो कि इसको बच्चे हो, अब खुद तो साधु होके बैठा रहो, वरदान दे रहा है कि इसको बच्चे हो। मतलब हर आदमी हमको लॉक करने के लिए सोच रहा है, एक लूप साइकिल में डाल रहा है। हमें पीएलआर में उस लूप से बाहर आना है, उस साइकिल से बाहर आना है, ऐसे मैं कह रहा हूँ। बिकॉज उसमें क्या है ना, वो एक सर्कस है, उस सर्कस में सब अलग अलग एनिमल्स के कैसे छलांग, मतलब एक करतू से दिखाते हैं और पब्लिक ताली बजाती है। तो हमारा भी ऐसा होता है, अरे हाँ अब हमने इसको इम्प्रेस किया, जैसे कुछ फेसबुक पे एक पोस्ट किया और हम देखते कितने लोग ने लाइक किया, कितने लोग ने कमेंट किया। तो ये भी एक सर्कस हुआ कि नहीं, ये भी एक ड्रामा हुआ कि नहीं। ये डिजिटल ड्रामा है आजकल जो चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, इज इट राइट। क्योंकि फिजिकली हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमको सबको कुछ दिखाना है कि हम कुछ हैं, तो हम कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। ऐसा है, कोई अपनी वीडियो बना रहा है, कोई अपनी कॉमेडी कुछ बना रहा है, ये बना रहा है। तो एक्चुअली देखा जाएगा तो हर एक आदमी अभी एक्सप्रेस कर रहा है। पहले तो मिलता नहीं था ना मौका, पहले सोचते थे कोई प्लेटफॉर्म देगा तब हम कोई सोशल मीडिया पे आएंगे, कोई हमें स्टेज पे बुलाएगा। 70 years की जो है, हाँ, दे आर डांसिंग, stuff. छोटे बच्चे भी अपने अपने छोटे बच्चे एकदम डांस कर रहे, गाना गा रहे हैं, अपनी वीडियो बना के रिलीज कर रहे हैं। बिकॉज एक्चुअली आप यूनिवर्स को एक्सप्रेस करने के लिए आपका बर्थ हुआ है, तो आप उस यूनिवर्स को कोई एक कैरेक्टर को फ्लो होने दो बस, और कुछ मत करो। और वो अगर फ्लो होने दोगे तो डेफिनेटली आप इंजॉय करोगे लाइफ को, बिकॉज वो कैरेक्टर भी आपने लाइफ बिटवीन लाइफ डिसाइड किया है कि ये कैरेक्टर को मुझे प्ले करना है करके। जैसे एक शक्ति कपूर है, हमेशा स्टार्टिंग से एंड तक उसने विलन का ही रोल प्ले किया, ये उसने लाइफ बिटवीन लाइफ डिसाइड किया होगा कि नहीं। अब उसकी ही बेटी है श्रद्धा कपूर, वो हीरोइन एक्ट्रेसेस के फॉर्म में आ रही है, तो कोई ये नहीं बोल रहा विलन की बेटी इसको मत लो, इसको रोल मत दो, ऐसा थोड़ी कोई बोल रहा है। वो इंडिविजुअल कैरेक्टर है हर एक आदमी। तो हमको भी कैसा ना समझना है, हमारी फैमिली में जितने लोग भी है ना वो इंडिविजुअल कैरेक्टर है, और उनकी लाइफ में हमें इंटरफियर नहीं करना है, बिकॉज उनकी सोल जर्नी है। अब आपकी लाइफ में कोई इंटरफियर करे तो आपको कैसा लगे, या आपको कोई एक टैग दे, या आपको कोई एक सोशल स्टेग्मा दे, तो आपको कैसा लगेगा, समझ में कि नहीं। तो इसी तरह से हमने जिन जिन को टैग किया है अपने अंदर, जिसको भी हैशटैग बनाया और जिसके आई क्लाउड के साथ हम कनेक्टेड है, उस आकाशिक रिकॉर्ड से हमें डिलीट करना पड़ेगा। दैट इज अ रिग्रेशन। तो यहां से डिलीट किया तो आकाशिक रिकॉर्ड से भी डिलीट हो जाएगा कि नहीं, इज इट राइट। क्योंकि वो कैरेक्टर प्ले किया है, उस कैरेक्टर को पकड़ना नहीं है। महावीर बुद्धा ने कभी नहीं बोला मेरे मंदिर बनाना, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर उनके ही बने पड़े। मतलब वो कैरेक्टर को हमने पकड़ा है। और देखा जाएगा तो जैसे आज सुबह इन्होंने बताया कि साईं बाबा कुछ नहीं करते, वो न्यूट्रॉन है, वो देखते हैं करके। उन्होंने टूल्स बनाए हैं प्रोटॉन्स के और फोटॉन्स के, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहे। इज इट राइट और रॉन्ग। तो हमको वो टूल्स पकड़ने, जैसे हम रिग्रेशन एक टूल है, ऑरा एक टूल है, हीलिंग एक टूल है, जो साईं ने कहीं ना कहीं छोड़ा है। जो उस टूल्स को पकड़ते हुए हम हर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रॉन करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटॉन का इस्तेमाल करते हुए, फोटॉन्स का इस्तेमाल करते हुए। तो ये जब हम करते रहेंगे तो अल्टीमेटली हम साइलेंट जोन पे पहुंचेंगे। और क्या, इज इट राइट। तो वो साइलेंट जोन आ गया
तो समझ लो कि भाई हमने हर चीज़ को डिलीट कर दिया, पूरा फॉर्मेट कर दिया। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा हमारे अंदर। जब तक कुछ बचा है तब तक वो रिएक्टिवेट होगा, जब तक नहीं बचा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मैंने अपने पूरे मोबाइल को फॉर एग्जांपल फॉर्मेट किया और मैं अगर आपको दे दूंगा, आप क्या इसमें कुछ बुरा निकाल पाओगे? कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। लेकिन अभी मैं दूंगा अगर आपको, तो मुझे डर रहेगा, यार मेरे कोई मैसेज तो नहीं पड़ेगा, कोई चैट तो नहीं पड़ेगा, मेरे कोई फोटो तो नहीं देखेगा, तो वो डर मेरे अंदर बैठा रहेगा। इज इट राइट? इसलिए बोलते हैं ना, वो गरीब आदमी रास्ते पे भी सोता है बिकॉज उसको कोई डर ही नहीं रहता है। और एक अमीर आदमी पूरी सिक्योरिटी के साथ सोता है, कुत्ते को भी रखेगा, सिक्योरिटी गार्ड को भी रखेगा, क्योंकि उसके पास कुछ है लूटने जैसा। और गरीब आदमी है, रास्ते पे काम करता है, प्लेटफॉर्म पे सो जाता है, फुटपाथ पे सो जाता है, उसको पता है कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे पास है ही क्या लूटने जैसा। तो ये हमको समझना है कि हम जमा करने के लिए नहीं आए, अक्यूमुलेट करने के लिए नहीं आए, हम मैनिफेस्टेशन सिर्फ करने के लिए नहीं आए, हम उसको रिलीज करने भी आए हैं, हम उसको फ्री करने के लिए भी आए हैं। या तो फिर यही हुआ ना सर कि जो आपके साथ चीज आ रही है, हाँ, यूनिवर्स लॉ के अंदर, हाँ, उस चीज को इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। यस यस, एग्जैक्टली, एकदम परफेक्ट। मैंने ना एक बहुत अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर थे अहमदाबाद वाले, मतलब वो बहुत पर्सनल लेवल पे वो बहुत बंदा गलत ट्रैक पे है, लेकिन वो बंदा जब मुझे मिला ना और हमारे मुलुंड के सेंटर पे आया था, तो वो कुछ टाइम रुका था। तो सब लोग ने मुझे मना किया, सर ये इतना दारू पीता है, सिगरेट पीता है और इतनी अय्याशी करता है, इसको क्यों आपने सेंटर पे रखा करके। मैं बोला नहीं, ये बहुत नॉलेज वाला आदमी है। और बाद में जब उसका रिग्रेशन किया तो वो सही में वो भी रावण की कॉन्शियसनेस वाला निकला, बिकॉज उसको बहुत कैलकुलेशन था, मतलब बहुत प्लैनेट्स का फटाफट। मतलब वो है ना, ऐसे देख के आपका बर्थ डेट लेके बोलेगा, अच्छा आपके तीसरे वाले मामा का डिवोर्स हो गया है, अच्छा आपके सेकंड वाले मामा की बेटी की अभी भी शादी नहीं हुई, मतलब इतना कैलकुलेट करके वो बोलता था बंदा। तो उसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बिकॉज सब लोग उसको हेट कर रहे थे। मैं बोला कुछ तो ज्ञान है इसके पास, वो भले ऐसे ही घूमता था ऐसा वैसा। उसने हमारे एक टीम मेंबर को बोल दिया कि आप गलती से भी शादी मत करना, आपका डिवोर्स होगा। तो वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। और फिर वो हमारी टीम मेंबर ने शादी भी की और उसका डिवोर्स भी हो गया। और उस बंदे, इस एस्ट्रोलॉजर बहुत पहले मुझे बोला था कि इसका किसके साथ शादी होगा और कभी डिवोर्स होगा, ये भी डेट में टाइम आपको बताता हूँ। और सही में एक्चुअली वैसा हुआ। वो बंदा इतना परफेक्ट है। उसने मुझे बोला लड़की जब बॉर्न होती है ना, तो हम बोलते हैं लक्ष्मी आई है, धन लेके आएगी, तो बोलते हैं ऐसा ही है। लेकिन वो लड़की का जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, तो 40% ना लक्ष्मी कम हो जाती है। और जब उसका मैरिज होता है ना, तो 90% वो लक्ष्मी कम हो जाती है। बिकॉज वो लक्ष्मी जो लाई थी बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो शादी के बाद वो अपने ससुराल लेके जाती है। तो मतलब ये कैलकुलेशन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी होता है। समझ में है कि नहीं? इसलिए जब बोलते हैं ना, वो सब प्लैनेट्स का जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, वो एक्चुअली एक डिवाइन प्लान का ही होता है कि इसको मांगलिक बनाना, इसको मतलब शनि का दोष देना। तो उससे क्या होता है, उसका एक कार्मिक क्लियरेंस होना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमने उस लेवल पे कभी सोचा नहीं। हम तो सिर्फ सोचते हैं कि हाँ 27 साल तक 28 साल तक शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो डिवोर्स के चांसेस है। क्योंकि उस टाइम पे उसके रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी, वो बोल रहा था मार्स के मंगल ग्रह के साथ होती है, और इतने साल के बाद फिर वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है रूट की, तो वो मार्स उस पर एक्ट नहीं करता है, तो डिवोर्स के चांस कम हो जाते हैं, है ना। जैसे अभी हम बोलते हैं 67 में, फिर वो मुझे बोल रहा था कि 2.5 साल की पनौती होती है। अब 2.5 साल की नीचे हुई तो पैरों के फ्रैक्चर्ड होते हैं, पैर के एक्सीडेंट्स होते हैं, ये सब हुआ। अभी जब स्टमक के रीजन में होता है तो उसको अल्सर होता है, पेट का कैंसर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। छाती पे हुआ तो हार्ट अटैक होता है, अस्थमेटिक अटैक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। तो वो बंदा मेरे को कितने केसेस, क्योंकि वो 2-4 महीना मेरे साथ रहा, तो हर केसेस के बारे में वो मुझे समझा रहा था कि अभी कौन सा प्लैनेट का इफेक्ट है जिसकी वजह से इसको ब्रेन हेमरेज हुआ, इसको पैरालिटिक अटैक हुआ। मतलब आप सोचो कितना है। उसकी लाइफ में वो कुछ भी सक्सेस नहीं कर पाया, कुछ भी अच्छा नहीं कर पाया, बिकॉज वो रावण की कॉन्शियसनेस से जी रहा था। और वो उसको ईगो बहुत था, हर चीज़ का बहुत ईगो था। मतलब वो देखो मैं एक झटके में बोल रहा हूँ ना, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और सही में होता था ऐसा। लेकिन फिर आदमी कैसे वो उसमें भी लूप साइकिल में आ जाता है ना, कि मैंने बोला और देखो हो गया, मेरा कैलकुलेशन कितना परफेक्ट है, मेरा तो मैं यही कह रहा हूँ कि उसको वो नॉलेज को डिसॉल्व करना था। उसको मैंने बोला तुम हीलिंग सीखो, तो उसने सीखी, लेकिन बोलते क्यों प्रैक्टिस करूं, मुझे तो है ना बस ये कैलकुलेशन को होने देना है। मतलब वो चाहता ही नहीं था कि जो हमारा फ्री विल पार्ट है, उस फ्री विल से इसको हम चेंज करें।
तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, वही मैं कह रहा हूँ ना। फिर उसको हमारे ही स्टूडेंट में से किसी ने उसको एक केस दिया जिसमें एक लड़की को एक शादी करनी थी, बहुत पैसे वाले थे और उसको एक दिल्ली के कोई एक लड़के से शादी करनी थी और वो फैमिली तैयार नहीं थी। ये बंदा उस लड़की को, उसकी मदर को यहाँ उज्जैन लेके गया और वहाँ पे उसने बहुत तांत्रिक पूजाएं, ये सब क्रियाएं करवाई और 5-6 लाख रुपए ले लिए उससे। उसके बाद से फिर हम उससे डिस्कनेक्ट हो गए, बिकॉज हमने कहा कि ये अभी बहका रहा है, मतलब लोगों को भटका रहा है, गलत कर रहा है। बिकॉज मैं तो बोला कि तुम डायग्नोसिस करो, हम हीलिंग, साइकिक सर्जरी, रिग्रेशन करके उसको ठीक करेंगे। और वो बंदा सोच रहा था कि मैं डायग्नोसिस करके इम्प्रेस करूं, फिर फियर क्रिएट करके उसको अपना कस्टमर बनाऊं। सी ये होता है कि कहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिली है, उसी चीज़ से हम अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाते, अपने स्वार्थ के लिए बिजनेस करते। इज इट राइट? तो ये चीज़ है कि अभी हम यहाँ समझ रहे हैं कि ये ड्रामा एक होना था और उस ड्रामा में ये कैरेक्टर को होना ही था और उसने वो अपना कैरेक्टर प्ले किया है, तो उसमें बुरा क्या मानना है। देखो कैसा है कि जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, तब साधु संत बहुत ध्यान साधनाएं करते हैं, है ना। तो उस टाइम पे कैसा होता है ना, उस ब्रह्म मुहूर्त में जो चीज़ें दिखती है ना, वो एक डिवाइन माइंड देखता है, मतलब वो एक कॉस्मिक एनर्जी के साथ उसका मैनिफेस्टेशन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन उसी जो बैड ड्रीम्स होते हैं वो एक ह्यूमन माइंड के क्रिएटेड है, मतलब कोई फियर के साथ एंकरिंग किया गया है, कोई स्वार्थ के साथ एंकरिंग किया गया है। तो आदमी वो ड्रीम्स देखता है कि भाई मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया। तो वही है कि जब भी हम ये रिग्रेशन करते हैं ना, तो ये दोनों पोलैरिटी के जो ड्रीम्स हम देख रहे हैं ना, उसको विटनेस करवाएंगे कि एक्चुअली हमें कौन से ट्रैक पे जाना है, कौन से पाथ पे जाना है, मैनिफेस्टेशन वाले पाथ पे जाना है कि सोल के इवोल्यूशन के पाथ पे जाना है। दैट इज़ अ चॉइस। सपने तो आने ही वाले ना, बिकॉज बचपन में भी देखे हैं, फिर हमें फैमिली का भी एक प्रेशर रहता है, एक स्टेटस का रहता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये दिखाना है, वो दिखाना है। लेकिन सोल है ना, अपनी कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए एक अलग जर्नी के लिए आया है, और अगर आप सिंक होके जियोगे तो प्रोग्रेस होगा। और सोल की क्या कहते हैं, लाइफ बिटवीन लाइफ का जो एक प्लान के हिसाब से नहीं जियोगे तो फ्रिक्शन होगा, तो लड़ाई होते जाएगी, तो डेफिनेटली आप भी इंजॉय नहीं करोगे और लोग भी आपके साथ इंजॉय नहीं करेंगे, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बिकॉज ये लाइफ तो वेस्ट हो गई कि नहीं। ऐसा है ना, अभी सपोज हमने ये एसी खरीदा, तो जो कंपनी वाले ने इसकी जो क्वालिटीज़ बताई वो अगर नहीं चलती है तो हम कंप्लेन करते कस्टमर को, यार इतना तो ठंडा नहीं हो रहा है, या इसका तो बिल भी ज़्यादा आ रहा है। समझ में कि नहीं, मतलब जो चीज़ दे के उसने हमें दिया है, तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं मिलती तो फिर हम उसको फैक्ट्री में वापस बेचते हैं। देखो, या तो आप किसकी एनर्जी करेक्ट करके टेम्पररी चेंजेस ला सकते हो, या किसी की कॉन्शियसनेस चेंज करके परमानेंट रिजल्ट ला सकते हो, है ना। तो जैसे अभी प्राणी किलिंग में या ऐसी कोई कर्मकांड वाली विद्याएं होती है कि जिसमें एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, और एनर्जी शिफ्ट होने की वजह से वो बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कर्म ठीक नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इज राइट? और कहीं पे हम उसकी कॉन्शियसनेस ही चेंज करते हैं तो डेफिनेटली उसको टाइम ज़्यादा लगता है, बिकॉज जो भी पुरानी चीज़ें थी उसको क्लीन होने में टाइम ज़्यादा लगता है, एक झटके में नहीं होती है। इसलिए लोग एलोपैथी क्यों खाते हैं कि शुगर 300 हो गई, डाउनहिल खा लिया, 120 आ गया, तो क्विक हो गया कि नहीं 2 घंटे में। और कहाँ पे हम वो वनस्पति खाएंगे, 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, हीलिंग करेंगे 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो वो टाइम ज़्यादा लगता है। सो एनी हाउ, अभी लास्टली क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आप लोग लेके आए हो अपनी पर्सनल, वो आप इसमें लिख लेना अपने पेपर पे, और जब हम केस टेकिंग करवाएंगे तो उस केस टेकिंग में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा अपने जो भी थेरेपिस्ट होंगे कि भाई मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इंटेंशन एक इनपुट है और पीएलआर एक आउटपुट है। तो पीएलआर कैसा एक प्रोसेस है जहाँ पे इनपुट के ही चीज़ें दिखाई देती है, समझाई जाती है, या उसको हील करवाया जाता है। जैसे हम हमेशा कहते हैं, अगर आप अंदर से तैयार नहीं हो तो आप पास्ट लाइफ नहीं देखोगे, आपके गुरु तैयार नहीं है तो नहीं दिखाएंगे, या वो लोग जिनसे आप कनेक्टेड हो, जो सोल्स हैं, वो लोग भी तैयार नहीं है तो भी आपका पास्ट लाइफ नहीं दिखेगा। ये 3 कंडीशन होती है। तो हम ये इन्वोक करते हैं पीएलआर में, गुरु को इन्वोक करते हैं, अपने हायर सेल्फ को इन्वोक करते हैं, परमिशन लेते हैं, और सारे कनेक्टेड सोल से परमिशन लेते हैं कि मुझे देखने दो। जैसे अगर किसी के घर पे इनकम टैक्स की रेट गिर गई और वहाँ से वो गोल्ड देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, टीवी देखेंगे, फ्रिज देखेंगे, और बोलेंगे यार ये तुम्हारा तो बिल कम बना है, छोटा बना है,
ये तो बड़ी चीज़ है, तो वो शॉप में भी जाके उसके ऊपर भी रेट डालेंगे कि भाई तुमने 10 लाख की चीज़ का 2 लाख का कैसा बिल बनाया, तो वो कनेक्टेड सोर्स भी तो अफेक्ट होंगे कि नहीं। तो PLR में ऐसा ही होता है कि हम सिर्फ अपनी फाइलें नहीं खोलते हैं, हम उनकी भी फाइलें खोलते हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं, और वो लोग अगर तैयार नहीं है तो आपको देखने नहीं देंगे। तो ये अनकॉन्शियस फाइट है जो उनको भी नहीं पता कि आप कुछ कर रहे हो, आप करने नहीं दोगे, है ना। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कोई प्रे किया रहेगा फियर के साथ कि ये इसका कुछ भी गलत ना हो, तो शायद हम कुछ गलत नहीं करेंगे, है ना। फियर के साथ हमको लॉक किया गया ना कि भाई कोई गलत रास्ते पे नहीं चढ़े, कोई गलत संगत पे नहीं जाए, तो हम ऐसे उसको प्रेयर करते करते लॉक कर देते हैं करके। तो वो कुछ करना पड़ता है तो वो लॉक को ओपन करना पड़ता है, या तो चोरी छुपे करना पड़ता है या पेरेंट्स की परमिशन लेना पड़ता है कि प्लीज़ मम्मा आज तो अलाउ करो एक दिन, आज पार्टी है, आज ये है वो है। तो वो कुछ टाइम के लिए पोर्टल ओपन करते हैं, परमिशन देते हैं और वो आप उसमें जा सकते हो। इज इट राइट? तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, हम वो कनेक्टेड सोल से, बायोलॉजिकल सोल से परमिशन लेंगे, इन्वोक करेंगे कि प्लीज़ मुझे देखने दो, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि जो भी फाइल खुले मैं हीलिंग 21 डेज टू 45 डेज करूँगी, आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लड़की भी बोलती है ना, भाई आज मैं पार्टी में जा रही हूँ, मैं ड्रिंक भी लूँगी या लूँगा तो थोड़ा लूँगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा और मैं टाइम पे वापस आऊँगा, तो पेरेंट्स अलाउ करते हैं। इज राइट? तो ये भी ऐसे है कि कनेक्टेड सोल से हम परमिशन लेते हैं, हम पास्ट में जाते हैं, उनको भी देखते हैं, हमें भी देखते हैं, और फिर हम वापस आ जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, वो इसलिए वो एक सेंटेंस है ना हिंदी में, गड़े मुर्दों को उखाड़ना क्यों। तो उस चक्कर में मैंने भी 12 साल पास्ट लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया, 98 से लेके 2000 के 10 साल तक कभी, बिकॉज मुझे लगा क्यों उखाड़ना है। लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि मेरा सोल प्रोग्रेस कर नहीं रहा है, बिकॉज ये लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैंने सोल क्लियर कर दिया है, लेकिन जो पिछले बहुत सारे लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट जिसको मैं ठीक नहीं कर पाया, उसका मुझे ओपन तो करना पड़ेगा। और आप लोग जो भी यहाँ पे आज बैठे हो, ओनली बिकॉज मैंने अपनी पास्ट लाइफ ओपन की, मैंने कोई ऐसा सोशल मीडिया से आपको पर्सनल मैसेज नहीं भेजा, लेकिन आपकी माइंड ने मेरी वीडियो पकड़े या किसी ने आपको रेफ़र किया या कहीं से आप इम्प्रेस्ड हुए, तो बिकॉज हमने ओपन की इसलिए हुआ, या हमारे टीम मेंबर ने अपनी पास्ट लाइफ करवाई इसलिए आप यहाँ पे हो। तो ये एसकेएम कैसा है ना, एक सोल रीयूनियन का एक प्लेटफॉर्म है जो साईं हमें दे रहा है कि हम वापस एक दूसरे को मिले और कंपैशनेटली वो हील करते हुए न्यूट्रलाइज करें हमारे कर्मा। तो हम ऐसा नहीं है कि, इसलिए आप देख रहे हो कि एसकेएम में मैं PLR नहीं करता हूँ, हम सिर्फ मौका देते हैं हमारे थेरेपिस्ट को या हमारे टीम मेंबर्स को कि आप अपनी फाइलें खोलो और एक दूसरे के साथ डील करके आप क्लियर करो। जैसे अभी हमने नीचे बच्चे को किया हील, इज इट राइट? तो इस बच्चे के लिए कभी तो हमने कोई भाव छोड़े होंगे और हमको वापस एक रिकनेक्ट करवा गया। देखो ब्लेस तो साईं करने वाले, लेकिन एक जरिया तो चाहिए कि नहीं, एक जरिया तो चाहिए कि नहीं, बिकॉज वो रेस पास होने के लिए ना एक चैनल चाहिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। हाँ, मतलब वो चैनल वही तो है ना, बिकॉज गुरु का ज्ञान के लिए भी चैनल चाहिए, लाइट के लिए भी चैनल चाहिए। तो वो जब लाइट हमारे थ्रू पास होती है तो उस बच्चे का जो भी डिजीज पार्ट है, उस एक एक सेल के अंदर ना वो फोटॉन्स जाएंगे और उसके जितने भी अनवांटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे और उसकी ग्रोथ अभी अच्छी होगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। इज इट राइट? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बच्चे को फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि हम भी उस मेमोरी को लेके चल रहे हैं। तो इसमें PLR में एक हम लोग फार्मूला डिज़ाइन किए हैं जिसको हम लोग हमेशा कहते हैं ABC का एक फार्मूला होता है। इज इट राइट? ABC का फार्मूला में क्या होता है, नॉर्मली A और B एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इज इट राइट? लेकिन C वो है कि जिसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन गॉड ने एज अ मैसेंजर हमें डिवाइन प्लान के लिए भेजा है, एज अ कैटलिस्ट कि भाई तुम जाओ, तुम ये अपना काम करके आओ। उसमें आप अफेक्ट नहीं होते हो। उसमें ऐसा नहीं कि इसका PLR किया मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई, उसका PLR किया मुझे हेडेक हो गया, बिकॉज हम C फैक्टर हैं, हम AB में से नहीं आते, है ना। अभी समझो मुझे इनके साथ कर्म क्लियर करना है, इनके साथ इनको मुझसे क्लियर नहीं करना है, राइट? ये रेजिस्ट कर रहे हैं, बोलता है नहीं जैसा है वैसा चलने दो, लेकिन मुझे क्लियर करना है। तो ये समझो C फैक्टर क्रिएट हो गए। तो ये C फैक्टर क्या करेंगे, इनको वो लेसन सिखाएंगे जो मैं सिखाने वाला था, और ये फिर मुझे फ्री कर देंगे। ही इज़ अ कैटलिस्ट, तो इनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली और इनको समझ में भी नहीं आएगा कि ये कुछ सिखा रहे हैं उससे मेरा क्लियरेंस होने वाला है। इज इट राइट? तो ये हाँ, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे अभी डॉक्टर्स होते हैं ना, ये C फैक्टर वाले होते हैं, उनको आपकी बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। इज इट राइट?
तो वो कैसा है, आप गए, आपने सिम्टम बताया, आपने डिजीज़, अपने रिपोर्ट्स बताए, आपको दवाई देते हैं, आपको ऑपरेशन करते हैं और आपको फ्री कर देते हैं। प्रॉब्लम किसके साथ था? आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स के साथ था, जिसके साथ कोई इमोशनल ट्रॉमा था, जिसकी वजह से आपको बीमारी हुई। तो आप उनको फॉरगिव नहीं करना चाहते, होल्ड करके बैठे, फाइब्राइड हुआ, सिस्ट हुआ, तो फिर भगवान डॉक्टर को भेजते हैं एज अ सी फैक्टर के भाई तुम इसकी गांठ निकालो, मे बी उसके बाद शायद इसको सद्बुद्धि आए या ये कुछ फॉरगिव करे, कुछ प्रेयर करे। इज इट राइट? तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे सी फैक्टर है। हीलर भी सी फैक्टर है, डॉक्टर सी फैक्टर है। मतलब काफ़ी बार हम देखते कोई वकील होता है, वो भी सी फैक्टर है, उसको एक्चुअली कुछ नहीं रहता है, उसको लगता है बस मुझे आपको फ्री करना है। यस, हाँ, जैसे अभी हमने सिग्नल तोड़ दिया और हमने सिग्नल का फाइन भरा, तो फाइन सी फैक्टर है ना। जैसे कर्मकांड की चीज़ें रहती है कि भाई पितृदोष निकालेंगे, बोलते कौवे को जाके खिलाऊं, बोलते कौवा क्या करेगा, अपने को पितृ को जाके मिलेगा क्या? वो थोड़ी मिलने वाला है किसी को, है ना, पोस्टमैन थोड़ी है वो, बोलेगा तुम्हारे नाम का खाना खिलाया। कर्म तो करने पड़ता तो जो कौवा है ना, जो क्रो है ना, वो सैटर्न का प्रतीक है, तो वो सी फैक्टर है। समझ में कि नहीं? तो जैसे हमने सांप को रिस्पेक्ट किया तो शिव जी को रिस्पेक्ट किया, वो सी फैक्टर है। या पार्श्वनाथ को रिस्पेक्ट किया, मतलब एक गॉड को हमने रिस्पेक्ट किया थ्रू द सी फैक्टर। नहीं तो उस एनिमल को आपसे क्या लेना देना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज होती है कि गॉड ने ऐसे सी फैक्टर्स क्रिएट किए हैं, तो हम अगर सी फैक्टर बनते हैं तो हम PLR थेरेपिस्ट बन जाते हैं, हम किसी को भी हेल्प कर सकते हैं, हम हीलर बन जाते हैं, हम किसी को भी हेल्प कर सकते हैं। हमारा हो सकता है कर्म कुछ भी ना हो। और कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि जो थेरेपिस्ट होता है जब उसका PLR करता है, उसको पता चलता है अच्छा मेरा इसके साथ कर्म था, इसलिए शायद मुझे करना पड़ा। तो जो पास्ट लाइफ में AB था, वो इस लाइफ में सी फैक्टर बन के आया, लेकिन पास्ट लाइफ का AB था वो। उस लाइफ में AB ने एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो दोनों क्लियर करने के लिए तैयार नहीं होते, तो नेक्स्ट लाइफ में कोई एक सी फैक्टर बन के आता है। जब आपको पता ही नहीं, तो आपको लगता है हाँ मुझे इससे क्लियर करने में क्या प्रॉब्लम है, तब आपको पता नहीं ये पास्ट लाइफ का AB का फंडा था, फॉर्मूला था, यहाँ पे वो सी है करके। और काफ़ी बार हमारा एक क्या कहते हैं, एक सोल कार्मिक भी होता है कि जैसे मेरे साथ ऐसा है कि मैंने बहुत से लोगों को ना बहुत से लाइफ में बोला रे तुझे जब भी प्रॉब्लम रहेगा ना मैं हूँ तेरे लिए। तो लोग ऐसे बोलते कि हाँ मुझे ऐसे प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मैंने आपको याद किया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि अभी इनको कोई प्रॉब्लम हुआ और उनका वो प्रॉब्लम रिलीज हो गया। मेरा कुछ एक स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को उन्होंने फेथफुली ले लिया, तो वो ऊपर से सॉल्व हो रहा है। मुझे फिजिकली तो कहीं हेल्प नहीं करनी पड़ रही है, कहीं कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ रहा है। एक्चुअली कैसा होता है ना, जो कर्म होता है ना, उसका अपना एक विजन होता है, वो किसी ना किसी के थ्रू उस विजन को प्ले करना चाहता है। जैसे कभी डॉक्टर बोलता है मैंने ये डायग्नोसिस किया, वास्तु कंसल्टेंट बोलता है मैंने ये डायग्नोसिस किया, एस्ट्रोलॉजर बोलता है मैंने ये डायग्नोसिस किया, टैरो रीडर बोलता है, डाउजिंग वाला बोलता है, क्रिस्टल बॉल गेजिंग वाला। तो ये क्या होता है कि हम एक इंटरप्रिटर बन जाते हैं गॉड के लिए। तो जब आप इंटरप्रेट करके किसको गाइड करते हो और उसने उसको सीरियसली लिया, तो वो करेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और अगर मैं बोला यार तो कुछ भी बोलते हैं ऐसा थोड़ी कुछ होता है, तो वो चीज़ वहीं रह जाती है। इसलिए मेरा तो लाइफ में एक फंडा है कि किसी का भी चैनलाइजिंग हुआ और उसमें किसी का भी मैसेज मेरे लिए आता है, मैं तो फॉलो कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, मैं इतनी हीलिंग करने के बाद अगर किसी के थ्रू मुझे मैसेज मिल रहा है कि भाई तुम्हें कामाख्या देवी जाना है या तुम्हें वैष्णो देवी जाना है या तिरुपति, मैं तो चले जाता हूँ। मैं सोचता ही नहीं मेरा फ़ायदा क्या होगा, वैसे भी हीलिंग तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, वहाँ जाके भी हीलिंग ही करूँगा, तो मैं क्यों जाऊँ। तो मैं ऐसे सोचता नहीं हूँ। तो ये होता है कि अगर आप उसको होने दोगे तो यूनिवर्स को आप हेल्प कर रहे हो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। और आप कहीं बोलोगे नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, तो वहीं कट हो गया, ब्लॉक ये हो गया। सीधा यूनिवर्स के लिए करना है जो कुछ है। एग्जैक्टली जैसे मैं ना बहुत साल पहले ना राहु केतु के जप करता था, तो उससे बहुत साइड इफेक्ट क्रिएट हुए, बहुत मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुए। तो मैंने बहुत साल राहु केतु की जाप ही बंद कर दी, बहुत साल तक। और अभी 1 जनवरी को क्या हुआ, जब मैं गिरनार के टेम्पल पे गया ना, तो वहाँ वो मतलब नेमीनाथ और पार्श्वनाथ का ही मंदिर था, तो मैंने वापस राहु केतु का जाप किया 45 मिनट्स तक। वहाँ इतनी भीड़ थी, लोगों को अंदर जाने नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया ना, मैंने और वहाँ क्रिस्टल्स भी ऐसे अलाउ नहीं कर रहे थे, तो मैंने ना कुछ जो बड़े क्रिस्टल्स थे ना वो एक लॉकर में रखे और छोटे छोटे क्रिस्टल चुप चुप के मैं अंदर लेके गया। और अंदर लेके मैंने बहुत जाप किए, माला जप की, ये किया। और फिर मैं बाहर आया, फिर मैं अपने नीचे गया और फिर अपने उधर होटल में चला गया। वहाँ याद आ गया अरे मेरे तो सारे जो मेन क्रिस्टल थे तो लॉकर में ही रह गए।
तब मुझे याद है यार, इतने साल से मैं राहु केतु का जाप नहीं कर रहा था और देखो आज मेरे किया तो मेरा लॉस हो गया, मेरे सारे मेन शिवलिंग वगैरह तो वहीं रह गए करके। तो मैंने मतलब बहुत हीलिंग किया, मुझे वो क्रिस्टल मिले नहीं, पुलिस कंप्लेन किया, मैंने फ़ोन्स किए वहाँ ट्रस्टियों को, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी तो कुछ मिल नहीं सकता है, वो तो अभी इतनी भीड़ रोज़ गिरनार में आती, कहाँ आपका क्रिस्टल मिलेगा। तो मैंने बोला जाने दो जाने दो। ऐसे करते करते मैं ऐसे रोज़ रोज़ हीलिंग कर रहा था, करते करते 2.5 महीने निकल गए। अभी मैं बनारस काशी विश्वनाथ वहाँ गया, वहाँ मैंने सोचा चलो और एक बार थोड़ा हीलिंग कर देता हूँ, और जैसे मैंने हीलिंग किया मुझे स्ट्राइक हुआ कि वो क्रिस्टल वहाँ पे है। और फिर मैंने जस्ट है ना अपने कुछ फ़ोटो पोस्ट किए काशी विश्वनाथ के, और करते करते फेसबुक पे गया तो मैंने कहा अरे एक स्टूडेंट तो वहीं पे है, घूम रही है। तो मैंने उस स्टूडेंट को पूछा कि तुम वहाँ ऊपर जाने वाले हो गिरनार में? बोलते हाँ। मैंने कहा मेरा है ना वहाँ पाउच है, मैं 2.5 महीने पहले भूल गया हूँ, तुम लेके आओगे? बोलते अब कहाँ मिलेगा? मैंने कहा मुझे लग रहा है। वो वहाँ ऊपर गई, उसको पाउच मिल गया लॉकर में, और वो मेरे को पूछ रही कौन सा लॉकर है, वहाँ तो 350 लॉकर है। मैंने उसको बोला 17 नंबर लॉकर में मेरा पाउच है। तो बोलती अच्छा। तो उसने जाके ट्रस्टी से 17 नंबर का लॉकर खुलवाया और उसमें सही में पाउच था। तो वो ट्रस्टी मुझे फ़ोन करके बोले आप बताओ पाउच में क्या है। मैंने बोला मेरे 3 पेंडेंट है, मेरा क्रिस्टल बॉल है, मेरा शिवलिंग है। बोलता हाँ सही सही है। तो उन्होंने उस मेरे स्टूडेंट को दे दिया। तो चीज़ें कैसी है ना, देखो आपके लिए वेट कर रही है, आपको वेट करने को आना चाहिए। वो तो काशी के कोतवाल हैं, तो न्याय के लिए जाना है। तो मैंने वहाँ पे सोचा यार चलो यहाँ हीलिंग करता हूँ, शायद कुछ हो जाए। और पता नहीं कि मैं फेसबुक पे पोस्ट कर रहा था, क्या उसको घूमते हुए मैंने वहाँ देखा। तो मैंने बोला कि चलो ये कैसा संकेत है, वो संकेत को पढ़ने आना चाहिए और उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। मतलब अगर मैं उस लेडी को मैसेज नहीं करता, बिकॉज मैं 2-3 साल से उस लेडी से मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, 5 साल से कांटेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं फेसबुक पे पता नहीं उसका फ़ोटो आ गया सामने, तो मैंने उसको ऐसे ही मैसेज किया कि आप जा रहे हो तो प्लीज़ वहाँ देखो, मेरा शायद क्रिस्टल है। और उसने भी तुरंत एक्शन लिया। मतलब हाँ समय देखो आ चुका था। जैसे अभी आप ये बोले ना कि भाई आपका पितृ का था, शीतल मैम आपके घर पे आए, तो ये चीज़ कैसा है ना, बहुत कम समय होता है इन चीज़ों के लिए। उस समय में अगर आपने उस चीज़ का निवारण कर दिया तो कर दिया, मोक्ष हो गया। अब हम लोगों को बोलते आपको रिट्रीट में आना पड़ेगा, लोग बोलते नहीं अभी नहीं, बाद में, मतलब तुम्हारी मर्जी। फिर बाद में बोलते ये हो गया वो हो गया। अभी जैसे 3 दिन पहले मैंने अपनी एक स्टूडेंट को बोला कि आप इधर आ जाओ करके, तो उसने बोला कि हाँ मैं आती हूँ, और वो आई नहीं करके। और कल उसने मेरे को फ़ोन किया कि सर मेरे तो सारे शिवलिंग टूट गए करके। मैंने बोला इसलिए मुझे शायद ऐसा मैसेज आ रहा था आपके लिए कि आप प्लीज़ यहाँ पे आओ। अब वो अभी कल आने वाली है यहाँ पे। मैंने कहा ऐसे ही मैसेज किसी को नहीं आता है, कुछ तो रीज़न होता है करके इसके पीछे। तो ये चीज़ें होती है ना कि अगर आप ट्रांसपेरेंट हो और आप हेल्प करने के लिए तैयार हो तो आप भी मैसेंजर बन जाओगे। तो जैसे आप बोल रहे कि आप दूसरे की पास्ट लाइफ देख रहे हो, तो मे बी पास्ट लाइफ में आपने उनका कुछ तो अकाउंट संभाला हुआ है, तो इसलिए वो अकाउंट को आपको ही दिखाया जा रहा है ना। मैं लोगों की पास्ट लाइफ से बहुत कनेक्टेड हूँ, इसलिए मैं किसी की भी पास्ट लाइफ कभी भी देख सकता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे मैंने देखा था कि जब कृष्ण भगवान भीष्म पितामह को ब्लेस कर रहे थे कि तुम आगे की हर लाइफ में पास्ट लाइफ देख पाओगे, लेकिन हाँ सही आप, लेकिन फिर वो ये भी बोला था कि आप किसको बताना नहीं है ये पास्ट लाइफ। तो मैं इस लाइफ में किसी को बता भी नहीं पाता हूँ कि तुम मेरी पास्ट लाइफ में कौन थे। जैसे आप लोगों को विजुअलाइज होने लगा, इस तरह से होता है। वही कह रहा हूँ ना, बिकॉज यही चीज़ें होती है। वो दृष्टि जो आपको दी गई है, जो ब्लेसिंग दी गई है, उसको बस उतना ही आपको पहुंचाना है। उसके आगे अगर आप उसको कमर्शलाइज करोगे या उसके लिए क्रेडिट कमाओगे या एक स्टेटस कमाओगे या एक ईगो डेवलप करोगे, तो वो विद्या, वो शक्ति वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो वो क्या होता है कि हम लोग है ना, कोई चीज़ में जब माहिर हो जाते हैं ना, तो हमारा एक बिजनेस वॉल्यूम बनता है उसके साथ, और फिर हम उसी स्टेटस में बह जाते हैं। चमत्कार और लोगों को जानने में इंटरेस्ट है। जैसे हम लोग है ना, रिपोर्ट्स लेके 10 डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको क्या लगता है मुझे क्या है, आपको क्या लगता है, एस्ट्रो मतलब कुंडली लेके जाएंगे, आपको क्या लगता है मेरा क्या होगा। और कोई भी आदमी कुछ आपको बोलेगा कि आपको इसके लिए ये निवारण करना है, नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, मतलब वहीं आप स्टॉप हो गए। मतलब ट्रीटमेंट पार्ट पे लोग कमज़ोर है, डायग्नोस्टिक पार्ट में लोग बहुत माहिर है, इसलिए डॉक्टर्स लोग MRI कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। पता है ट्रीटमेंट के लिए कहाँ मना करने वाला है, मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए कहाँ मना करने वाला है, ट्रीटमेंट करने नहीं देगा वो, ऐसा है। तो हम लोग तो क्या, हम उल्टा काम करते हैं। हम लोग पहले ना हीलिंग में डालते हैं, फिर उसको थेरेपिस्ट में डालते हैं। दूसरे लोग क्या, पहले थेरेपिस्ट बनाते, पहले उनका इंट्यूशन बढ़ाते, पहले उनका साइकिक एबिलिटी बढ़ा देते। तो फिर क्या होता है ना, वो एकदम थोड़े वो तांत्रिक टाइप हो जाते हैं।
कि उनका पावर बढ़ जाता है, मतलब विजन बढ़ जाता है, तो उनको लगता है वाह क्या ज़बरदस्त काम कर दिया, लेकिन उसको हैंडल भी तो करने आना चाहिए, उसको ग्राउंडिंग भी तो करने आना चाहिए, ऐसा होता है ना। ठीक, तो ये चीज़ है कि अगर हम ये चीज़ समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली हमें उसको डिज़ोल्व करने के लिए आए हैं, उसके साथ कोई एक वॉल्यूम क्रिएट नहीं करना है, उसको एक एम्प्लीफिकेशन नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तभी तो वो वननेस में हम क्यों रहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर ना 360 डिग्री उस व्यू कर पाएँ कि अलग अलग जो कलेक्टिव पैटर्न्स है उससे लोग किस तरह से जी रहे, क्या बिलीफ सिस्टम से जी रहे। जैसे मैंने जब मेरे लंदन के साइंटिस्ट को पूछा कि ये तुमने ऑरा सॉफ्टवेयर बनाया क्यों, मतलब जब PIP जो बना ना, डॉक्टर थॉर्नटन स्ट्रीटर को पूछा तो उसने बोला मैंने थोड़ी बनाया। तो मैंने बोला किसने बनाया? उसने बोला डॉक्टर हैरी ओल्डफील्ड ने बनाया। तो मैंने बोला भाई क्यों बनाया? उसने बोला मुझे क्या पता क्यों बनाया, मैं तो बेच रहा हूँ उसको, ऐसा है। लेकिन मुझे कैसा है ना, कोई भी चीज़ का ना एकदम रूट जानना होता है कि भाई ये बंदे ने ऐसे किया क्यों। तो मैं जब लंदन गया ना तो उसको मैंने मिला, मैं उसको पूछा कि तुमने ऑरा सॉफ्टवेयर बनाया क्यों, जब तुमको समझ में नहीं आता इसको रीड कैसे करना है कि नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ क्या चक्र लेवल पे रीड कर रहा ना हमको सिखाए, और उस लेवल पे तो एक्चुअली कोई मतलब भी नहीं है कि सबको पता है रूट चक्र लाल है, ये है। तो उन्होंने बोला कि लंदन में ना होम्योपैथी बैन है और ही इज़ एन MD होम्योपैथी डॉक्टर। तो उनको ना बहुत गुस्सा आया, उनको लगा भाई हम इतने बड़े डॉक्टर हैं और हमको होम्योपैथी प्रैक्टिस करने नहीं दे रहे, हम भी ना एलोपैथी के अगेंस्ट में कुछ करेंगे। उस करते करते उसने ऑरा सॉफ्टवेयर बना दिया। सोचो, अब वो जब ऑरा सॉफ्टवेयर बन गया, वो PIP पॉलीकॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस ये बन गया 14 ईयर्स की इसकी मेहनत के बाद, वो बंदा सोचा बन तो गया, अब मैं उसका करूँ क्या। तो उसको इंटरप्रेट तो नहीं कर पाया, तो उसने उसकी सिर्फ सेलिंग करना शुरू कर दी, और तभी वो 6 लाख में सॉफ्टवेयर बेचते थे, ऐसा है। और इंडिया के लोग उनके पास जा नहीं रहे थे बिकॉज नॉलेज नहीं था उनके पास, सिर्फ इक्विपमेंट था। और बाहर के लोग सोच रहे थे ये लेके हम करेंगे क्या। तो वर्ल्ड में कहीं पे भी वो ऑरा का जो सिस्टम था वो आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसका मेन एसेंस तो इंटरप्रिटेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आज भी जब डॉक्टर हैरी ओल्डफील्ड मुझे ईमेल करते हैं या थॉर्नटन स्ट्रीटर बोलते हैं हाउ यू आर एबल टू रीड दिस, मैंने कहा बिकॉज आई रेड ऑल द 163 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। मुझे एस्ट्रोलॉजी एनर्जी पता है, मुझे न्यूमरोलॉजिकल एनर्जी पता है, मुझे मेंटल पता है, इमोशनल पता है, कर्मा की पता है, तब जाके मैं ऑरा की रीड कर पाता हूँ। तो क्या होता है ना कि यूनिवर्स अलग अलग लोगों के थ्रू अलग अलग चीज़ें चैनल करता है। तो हमें क्या होता है ना, अप्रोच करना पड़ता है कि ये चीज़ का ओरिजिन कहाँ है, वहाँ पे जाए। जैसे डॉक्टर विलियम ली रैंड है, ही वॉज अ ओरिजिनेटर ऑफ करुणा रेकी, बिकॉज उनके दादाजी साईं बाबा के साथ घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि साईं बाबा के पास जो छड़ी थी और वो कुछ सिंबल्स ड्रॉ कर रहे थे, तो उस सिंबल्स को उन्होंने एक्नॉलेज किया कि यार ये तो ज़बरदस्त काम है, इससे इसका ये ठीक हो गया, इससे ये ठीक हो गया। मतलब वो विजन था ना उनका। अब वो विजन उन्होंने अपने ग्रैंडसन को दिया, ग्रैंडसन ने उसका पैटर्न बनाया, उसका मार्केटिंग किया और उसको लॉक कर दिया कि यूनिवर्स में कोई उसको नहीं सिखाए, उसका ही चैनल सिखा पाए। तो वो चीज़ फिर बंद गई। अब जब साईं बाबा ने अगर किसी को विजन दिया है, इसका मतलब कि उनको तो एक्सपांड करना था, नहीं तो किसी को विजन क्यों देते। अगर ओशो को विजन दिया तो ओशो ने अपनी सब वीडियोस मतलब बना बना के सब चीज़ों को बाहर निकाल दिया कि महावीर क्या बोलना चाहते, कृष्ण की क्या कॉन्शियसनेस है, गणेश जी की क्या है। नहीं तो वो नहीं बोलते तो वो चीज़ें ऐसे ही लॉक हो जाती। तो किसी को तो अनलॉक करना पड़ता है। तो ये रिग्रेशन सब अनलॉक करने वाला है। हम महाभारत को, रामायण को वापस अनलॉक करते हैं, वापस उस कैरेक्टर को अनलॉक करके इस जनरेशन को, इस यंग जनरेशन को ये एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि वो कॉन्शियसनेस का जो माइंडसेट था उसको ये लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाए। समझ में कि नहीं। हमें उस लाइफ में घुसना नहीं है, लेकिन उससे कुछ सीख लेके इस लाइफ में उसको एक नया रूप देना है, नया वर्जन देना है। इज इट राइट। तो जब वो लोग सीखते हैं ना तो डेफिनेटली कुछ नया वर्जन इसका बाहर निकलता है। तो ये अगर आप कर लोगे तो आपको पता चलेगा आपका सुपर जीन्स एक्टिवेट हुआ, और आपका सुपर जीन्स एक्टिवेट हुआ मतलब ये आपका कुछ टैलेंट नया बाहर आया, कुछ नई क्रिएटिविटी आई। तो यही तो करना है हमको, थोड़ी कुछ उखाड़ना है पुरानी चीज़ों को, या वो दुश्मनी निकालनी है, या वो बंदा किधर है जिसने मुझे मारा था, दफनाया था, बैक बिचिंग किया, ये सब चीज़ें नहीं है। उस चीज़ से सीख के ये लाइफ में बहुत अच्छे इंप्लीमेंट, जैसे इनको हमेशा मैसेज आता था कि भाई फ्यूचर देखो, फ्यूचर देखो, पास्ट क्यों देख रहे हो। लेकिन फ्यूचर को अच्छा करने के लिए पास्ट का कुछ तो चीज़ों को लाना पड़ेगा वापस।
क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड, कुछ ओल्ड का एक कल्चर था, एक बेस था, जैसे एक चक्र का मतलब ये ऑरा था, और उस बेस को हमने PIP के थ्रू या BFR के थ्रू लेके आए, तो लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो गई। अब वही सॉफ्टवेयर अगर हम इंडिया में नहीं लाते या हम उस पर PhD नहीं करते तो ये साइंस तो मर ही जाता, बिकॉज कोई उठाने वाला ही नहीं था उस सब्जेक्ट को। समझ में कि नहीं? जैसे हनुमान जी ने कैसे संजीवनी बूटी वहाँ से उठाया, कोई तो उठाने वाला चाहिए ना, कहीं तो वो है लेकिन कोई तो उसको पिक करने वाला चाहिए कि नहीं? तो कहीं तो सिंबल्स थे जो साईं ने वहाँ दुर्गा माँ की साधना करके केओस में एक्टिवेट किए थे, लेकिन कोई सिंबल पकड़ने वाला ही नहीं था उसको। तो जब आप ये सारे प्रोसीजर करोगे तो आपको कुछ अलग ही मज़ा आएगा, क्योंकि पास्ट लाइफ देखने में इंटरेस्ट मत रखो जो नॉर्मली एक लोगों को ग्लैमर रहता है। जो लोग मुझे फ़ोन करते, भाई मेरे वाइफ के साथ बहुत झगड़ा हो रहा है, मुझे देखना है मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। मतलब ये सब चीज़ों के लिए अगर पास्ट लाइफ करोगे तो मतलब क्या है? हाँ ठीक है, अगर उससे कुछ सीख रह गई है उसको आप सीख लो और उसको इस लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, उसको करेक्शन करो। इज इट राइट? तो जितनी भी हमें ये जो फोटॉन्स ऑफ कृष्णा है, जो बहुत अलग अलग कॉन्शियसनेस लेके उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई थी, उसमें से कौन सी कॉन्शियसनेस को लेके हमारे प्रेजेंट प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते, ये आप कर सकते हो। कि साईं की कौन सी कला थी, कौन सी कॉन्शियसनेस थी जिसकी वो चीज़ लेके हम इसको ठीक कर सकते, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, लोग हैं ना वो एक अपनी विजन से ना वो एक पार्ट देख रहे हैं और वो पार्ट को पकड़ के बैठे पड़े। जैसे अभी किसी ने YSS बना दिया क्रिया योग का, अब वो उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि YSS वाले ही यहाँ पे रह सकते हैं, वही लोग यहाँ पे आश्रम में रह सकते हैं जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन से क्रिया योग लिया है, दीक्षा लिया है, वो यहाँ रह सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अभी हम ओशो के आश्रम में जाते हैं, वो हमको पूछते भी नहीं है तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारा कंट्री क्या है। वो तुम्हारा फोटो खींचते, ID कार्ड बनाते, जाओ डायनेमिक चल रहा है, जाओ नो मेडिटेशन चल रहा है, नो डायमेंशन, बस बिठा देते हमको। तो दैट इज़ अ वननेस, पूछते थोड़ी है। अब आप ब्रह्म कुमारी में जाओ तो पूछेंगे आपने राजयोग सीखा? नहीं, पहले ना वो 7 दिन की शिविर करो, फिर इधर आओ, फिर ये बैठो। मतलब अब क्या होता है, ये जो नया नया स्पिरिचुअलिटी आया है ना, फ्यूचर में यही रिलीजन बनेगा। जो नए नए बाबा है ना, फ्यूचर में यही गॉड बनेंगे, यही एक रिलीजन बनेगा, और हम हर बार उसी रिलीजन को लेके लड़ते रहेंगे। समझ में कि नहीं? क्योंकि हमारे माइंड में ना वो एंकरिंग हो जाता है कि हाँ इससे फायदा है, मतलब ये एक धर्म है। मतलब आज हम इसको स्पिरिचुअलिटी मान रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग को, सुदर्शन क्रिया को। आज से 50-100 साल बाद ये एक धर्म बन जाएगा कि तुम कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। मैं तो सुदर्शन क्रिया के धर्म से बिलोंग करता हूँ। जैसे अभी हम जैनिज्म, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म की बात कर रहे हैं, तो यही होता है कि एक्चुअली उसको स्टेग्मा, मतलब उसको एक टैग नहीं करना चाहिए। मेन वही है ना, बिकॉज कैसा है, गड़े मुर्दे को उखाड़ने के पहले उसको ट्रीटमेंट सीखो कि उसको हैंडल कैसे करोगे आप। क्योंकि काफ़ी लाइफ का है ना, अभी इस समय में जितने सोल्स रेडी हैं उन्हीं की पास्ट लाइफ आप देखोगे, वो ईश्वर तय करता है। सही बात है, मतलब वो एक समय तय करता है। मतलब मुझे अगर पूरी महाभारत में जो अच्छा लगा ना, तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था कि मैं समय हूँ, मुझे वही कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा, बिकॉज वो समय निश्चय करता है कि क्या एक्चुअली इस समय पे होना चाहिए। तो हम लोग फिर क्या करेंगे ना कि ये 3-4 दिन में हम अलग अलग टाइप के रिग्रेशन सीखेंगे, अलग अलग टाइप के थियरी, बिकॉज फिर ये थियरी का डिस्कशन नहीं करेंगे। आज जितना हमने डिस्कशन किया, इससे हमें बहुत कुछ चीज़ समझ में आ गई कि एक्चुअली हमारा व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए। आप जो एक व्यू पॉइंट जनरल लेके आए हो, या मास ऑफ द पब्लिक का जो रहता है, हाँ यार मुझे भी पिछला जन्म देखना है, मुझे भी देखना है ये मैं कौन थी, वो मेरा कौन था, ये सब ड्रामा को देख के क्या करोगे? कोई भी मतलब नहीं है करके। नहीं, उसलिए हम क्रिस्टल पहनाते हैं, या हम इंटेंशन क्रिएट करवाते हैं, या हम मास हीलिंग करते हैं, या कनेक्टेड सोल्स का शिवलिंग में प्रोग्राम करते हैं। देखो बहुत सारे तरीके हैं जो हम आने वाले 2-3 दिन में आपको बताएंगे। बिकॉज कैसा है कि इसको आप ऐसा अधूरा नहीं छोड़ सकते। जैसे ये सोल सर्जरी है, कोई डॉक्टर भी ऑपरेशन करने के बाद एंटीबायोटिक देगा ही, नहीं तो पोस्ट ऑपरेशन इन्फेक्शन हो जाता है ना। वो बोलेगा ना भी खाने में ख्याल रखना है, आपके टाँके संभालना है, कोई वजन नहीं उठाना है, नहीं तो आपके टाँके खुल जाएंगे, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई तला हुआ नहीं खाना है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे हमने पास्ट लाइफ के बाद ना कुछ पुराने लोग गायब हो जाते हैं, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आते हैं, तो उन नए लोगों को हैंडल कैसे करना, और पुराने जाते हैं तो उनको टाटा बाय बाय कैसे कंपैशनेटली करना। उनको वापस पकड़ने की कोशिश मत करो, या उसमें उलझो मत वापस।
और गिल्ट फील मत करो यार ये मैंने क्या कर दिया है, वो बंदा मेरे लाइफ से चला गया। अरे वो चैप्टर ही खत्म हो गया तो वो जाने ही वाला है, और कोई एक नया चैप्टर शुरू हुआ तो वो आने ही वाला है ना। तो हमारे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज हम दोनों तीन चीज़ें बहुत खतरनाक करते हैं एसकेएम में। एक तो साइकिक सर्जरी करते हैं, ऊपर से करुणा हीलिंग डेल्टा करते हैं, ऊपर से पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हम वो तीनों इतनी हैवी प्रोसीजर करते हैं जिसके वजह से पुराने लोग तो बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। और लोग जब आते हैं बोलते हैं अरे वो कहाँ गया, पिछली बार तो उसने सेशन लिया था, पिछली बार तो वो स्पीकर था, उसके तो बहुत अच्छे हुए थे। और पता चलता है कि अब वो तो सिखा भी नहीं रहा है, वो खुद भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, बिकॉज क्या है वो उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं रह पाया, वो उस प्रोसीजर में नहीं रह पाया जिससे वो उसने लोगों को डाला था। तो ये हैवी प्रोसीजर्स है। दूसरे सारे इसमें क्या होता है, बहुत लाइट प्रोसीजर होता है। तो उस लाइट प्रोसीजर में कोई हैवी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होते, कोई हैवी ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होता है, तो आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। ऐसे मैं कह रहा हूँ, है ना। जैसे अभी एसी है वो ज़्यादा वोल्टेज ले रहा है, अब कम वोल्टेज रहेगा तो ड्रिप हो जाएगा या तो चलेगा ही नहीं। तो ये बहुत हाई वोल्टेज वाली चीज़ें हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कि जिसको फिर बाद में भी मेंटेन करने के लिए बहुत सी हीलिंग करनी पड़ती है। और आपका विजन रखना पड़ेगा कि कुछ तो मेरे साथ हुआ है, जैसा मेरा वो क्रिस्टल रह गया या उस दूसरे ही दिन मेरे कार में चोरी हो गई, तो मैं सोचूं 2 दिन के अंदर इतना सब कुछ हो गया। मतलब 1 जनवरी को क्रिस्टल चोरी हो गया, मतलब भूल गया। 2 को मेरी कार में से वो पंक्चर निकालने गया तो मेरे गाड़ी में से मेरे बैग्स गायब कर दिए, मेरे सब क्रेडिट कार्ड सब कुछ मेरा गायब हो गया। तो मैं समझ गया कि ये राहु केतु का जाप कर, बिकॉज हमेशा मैं कहता था कि ये राहु है ये केतु है और इधर करुणा के सिंबल डालो तो आपका ठीक हो जाए। तो मैं ये स्पिरिचुअल प्रोसीजर करता हूँ तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने रिलीजियस प्रोसीजर किया तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। समझ में क्या, मतलब वही राहु केतु है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज कुछ तो आपका वो भी चीज रह गया, नहीं मिला भी तो वापस। मैं यही कह रहा हूँ ना ये चीज़ें। और जो चीज़ें मेरी उस दिन गायब हो गई थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बहुत हीलिंग की। वो चोर तो नहीं पकड़ा गया, बिकॉज चोर तो मुझे भी पता था कि किसने मेरे इसमें से रॉबरी किया। मैंने पुलिस को बोला भी कि ये बंदे ने चोरा है, लेकिन पुलिस को तो क्या पीछे से पैसा मिलता है तो वो तो ये करेंगे नहीं। लेकिन जो चीज़ें मेन उस मेरे बैग्स में थी ना, वो चीज़ें मुझे मेरे घर पे मिली। बात घटना कहाँ हो गई थी? वो सूरत पलसाना के उधर। ऐसा है, मैं इनोवा से आ रहा था ना, तो वहाँ पे किसी ने मेरी गाड़ी को पंक्चर किया। मैं पंक्चर निकालने के चक्कर में उसके साथ खड़ा था, पीछे से लोगों ने गाड़ी में से सामान निकाला। तो मतलब वो कहते हैं ना एक हैलो क्रिएट करते हैं, मतलब एक क्लाउड क्रिएट करता है। जब समय का चक्र है ना, तो उसमें कैसे वो एक लॉकडाउन हो गए हम। हमें समझ में भी नहीं आया कि पीछे से कोई ऐसा कुछ षड्यंत्र रच रहा है करके। और जब तक समझ में आई तब तक वो बहुत लेट हो चुका था। और फिर जब हमने हीलिंग की 10-15 मिनट बाद वो पूरा विजन आ गया हमको कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। और हमने अपना विजन पुलिस को दिया, पुलिस बोला ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने बोला नहीं आप देखो वहाँ आजू बाजू में वेबकैम भी लगे रहेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ वहाँ फैक्ट्री भी थी। तो वहाँ गए और फैक्ट्री में वो वेबकैम था और वो उसी टाइम का वो वेबकैम काम नहीं किया, मतलब वो उस टाइम का ही काम नहीं किया, ऐसा है करके। तो ये समय का चक्र है कि वो चीज़ सबका कुल मिला के ये ऐसा हो गया करके। फिर मुझे जितने भी मेरे कार्ड्स थे, मेरे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जितने भी उस दिन चले गए, फिर मैंने क्या किया ना, मैंने उसको चलो लॉक तो कर दिया, ऐसा है ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर मैंने ना उसी बैंक से ना हायर वर्जन के कार्ड्स डिमांड किए, प्लेटिनियम कार्ड्स, प्रीमियम कार्ड मैंने डिमांड किए। तो मुझे समझ में आया कि बस मेरा ये लोअर वर्जन वाला ख़त्म होना था जो मैं उसी से काम चला रहा था। अब ये हायर वर्जन से मैं कभी भी लॉन्च में बैठ पा रहा हूँ, कभी भी मतलब घूम पा रहा हूँ और अच्छे से पॉइंट्स मिल रहे, बोनस मिल रहे। मतलब अब देखो ऊपर वाला कैसे गेम प्ले करता है। आप जब कंफर्ट में रहते हो तो कहीं से हथौड़ा मार देता है, कोई आपसे कोई ना किसी से कुछ अनबन करवा देता है और उसको ठीक करने के चक्कर में आप खुद एक दूसरे लेवल पे जाते हो और फिर सोचो कि यार ये अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं ये करता भी नहीं। ऐसा है ना, तो इसको होने देना है रिग्रेशन में, उससे पैनिक नहीं होना है, ऐसे मैं कह रहा हूँ आपका, है ना। क्योंकि कोई आपकी लाइफ में विलन बन के आया है और किसी के लाइफ में आप विलन बन के बैठे हो, बिकॉज कुछ सोचा कि क्या ये इसको परेशान कर रहा है, मैं रहता तो 2 चपेट मारता उसको। तो भगवान सही में आपको ऐसा मौका देता कि जाओ मारो उसको, वो समय भी आ जाता है। और फिर आपको लगता है मैंने इसको क्यों मारा, लेकिन आपने कोई लाइफ में थॉट छोड़ा कि ये क्या इसने सिर्फ गाली देके छोड़ दिया, मैं रहता तो 2 कान के नीचे बजाता, ऐसे बोलते ना हम लोग। तो सही में वो मौका मिलता है आपको, ऐसा है करके। राइट, बिकॉज आपने क्लाउड में जो भी छोड़ा है वो चीज़ को आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और रिग्रेशन मतलब न्यूट्रलाइजेशन है, इट्स नॉट अ रीमैनिफेस्टेशन, इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन।
अभी इसका कैसा है ना, हम लोग इसको एंड करने से पहले ना इसका हम क्वांटम लेवल पे समझते हैं कि ये एक्चुअली होता कैसा है कि जितने भी चीज़ें हम करते हैं ना उसका एक पोलैरिटी साइड क्रिएट होता है। मतलब जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अभी समझो बनाना खा रहा हूँ, एक केला खा रहा हूँ, है ना, तो मैं सोचता हूँ चलो केला कितना अंदर अच्छा रहता है, तो मैं उसका एक एक पार्ट निकालते रहता हूँ, पिलिंग करते रहता हूँ, और मैंने केला खा लिया और खाने के बाद मुझे लगता है छिलका मेरे क्या काम का, मैं ऐसे फेंक देता हूँ। अब कोई बंदा गिर गया, वो मेरा कर्म चढ़ गया, इज इट राइट? तो हम लोग भी कैसा है, जब भी कुछ चीज़ें करते हैं, मतलब हम फोटॉन्स को लेते हैं, प्रेयर करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उस टाइम पे हम इलेक्ट्रॉन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो हमारे ऑरा में ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और उस इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने हील नहीं किया तो कोई बंदा उस इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा और उसको एक स्ट्रक्चर देगा हमारी लाइफ में, और जब उस स्ट्रक्चर को हम ठीक करने जाएंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन ठीक हो गए। तो जो लोग बोलते ना यार मैंने पहले अगर ट्राई मतलब ध्यान रखा रहता तो मेरा वेट नहीं बढ़ता, अब तो मेरा वेट इतना बढ़ गया कि अब मेरे को कम करने को नहीं हो रहा है, इज इट राइट? तो ये ऐसा ही स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है कि सोल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंटिन्यूसली बाहर निकलते जाते हैं, उसको अगर आप हील करोगे, साइकिक सर्जरी, रिग्रेशन करके डिसॉल्व नहीं करोगे तो वो एक सॉलिडिफाइड होता है, या फिजिकल डिजीज फाइब्रॉइड में, और या तो कोई बंदा आता है वो सब इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, जिसके साथ या तो आपका AB का रिलेशन है या तो वो C फैक्टर है। तो वो C फैक्टर क्या करेगा, जैसे अब ये चोर आ गया और ये मेरे सारी बैग्स लेके गायब हो गया, तो ये C फैक्टर हो गया, इज इट राइट? अब उसके चक्कर में मैंने सारे नए कार्ड्स बनाए, सब कुछ ये किया। तो ये ऐसा होता है कि अगर पीरियडिकली आप ऐसे रिट्रीट्स अटेंड करोगे, या किसी के सत्संग अटेंड करोगे, या कहीं पे जाके आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करोगे, चाहे आप पतंजलि में जाओ या ओशो के इसमें जाओ, तो फिर कोई ऐसा सॉलिडिफाइड नहीं होगा आपके इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आप नहीं करोगे और अक्यूमुलेट हो गए तो कोई तो बंदा आएगा आपकी लाइफ में, कोई शोषण करके जाएगा, कोई टॉर्चर करके जाएगा, कोई रॉब करके जाएगा, कोई रेप करके जाएगा, कोई लूट के जाएगा, कोई फंसा के जाएगा। ये वही लोग हैं जो हमारे ही इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसको बाद में कैसे भी एक्शन में लेके आते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ अगर हम कंटिन्यूसली ये प्रोसेस करते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई बड़ा डिजास्टर हमारे लाइफ में ऐसे होगा करके। और काफ़ी बार प्री प्रोसेसेस होते हैं PLR के। जैसे मैं जब PLR सीखने जाता था तो मुझे बहुत मज़ा आता था, बिकॉज बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती थी। तो मैंने एक लड़की को बोला, हमारी स्टूडेंट थी, वो विपश्यना में गई और थोड़ी साइको हो गई थी, MBBS डॉक्टर थी वो, तो उसने बहुत साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ली, वो ठीक नहीं हो रही थी। तो उसको किसी ने मेरे बारे में बताया, तो मैंने उसका ऑरा किया। 23 साल की लड़की थी वो। तो मैंने उसकी मम्मी को बोला कि आपकी बेटी का ना ये पास्ट लाइफ बहुत जल्दी जल्दी खुल जाता है, तो इसको हीलिंग सीखनी पड़ेगी। तो बोलते हैं हाँ, कभी भी बॉयफ्रेंड बनाती है, कभी भी मतलब जैन होके भी ड्रिंक लेती है, नॉनवेज खाती है, कुछ भी करते रहती है ये लड़की। तो फिर कैसा है ना, उस मम्मी ने उस लड़की को बोला तू है ना चुपचाप थोड़ी देर सर के साथ घूम तो तू सुधर जाएगी करके। और वो कुछ टाइम मेरे साथ घूमने के बाद क्या हो गया, उसको शिरडी ले आया था मैं, और इतनी वो कंपैशनेट हो गई, मतलब वो साई चरित्र को 24/7 लेके घूमती थी, मतलब वो रोते ही रहती थी, इतनी उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। वो मेरे साथ सिंगापुर चली, दुबई चली, बहुत सारे इवेंट्स उसने मेरे साथ, मतलब 3 महीने में नहीं 1 महीने में उसने 11 इवेंट मेरे साथ किए। इतनी उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट हो गया। उसके बाद उसको इतना ईगो आ गया वो लड़की के, वो मेरे को बोलती है सर एक काम करो ना, आप है ना ये SKM छोड़ दो, आप मेरे पास काम करो, जॉब करो, मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा। मतलब इतना उसका वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई। और जब मैं उसको मेरे सर के पास लेके जा रहा था, मैंने बोला भाई तू चल मेरे सर के पास, वो तेरा PLR करके तेरे को सुधारेंगे। अब मैं बॉम्बे से पूना उसको ले जा रहा हूँ, और बॉम्बे से जैसे हमारा करजत स्टेशन आता था 1 घंटे बाद, और उसका पास्ट लाइफ स्टार्ट हो जाता था। जब तक वो पूना स्टेशन आया तब तक तो वो एकदम पैनिक हो जाती थी, बोलता है मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे सर के पास, क्योंकि वो तैयारी नहीं रहती थी उस पैटर्न को ठीक करने के लिए। समझ में है कि नहीं? तो वो ऐसा होता है ना कि कभी कभी मतलब जो चीज़ें बहुत बार बार सर्जरी की जाती है ना, ओवरलैपिंग सर्जरीज, PLR किया जाता है, वो फिर हम हैंडल नहीं कर पाते। वो तभी तो जुनून रहता है, नहीं बस मुझे सुधरना है, मुझे ठीक होना है, मुझे अभी सब छोड़ना है। लेकिन फिर वो ठीक होना मतलब क्या है कि अभी जो बने उसी को भी डिसॉल्व करना है। अभी जो एक नई पर्सनालिटी क्रिएट हुई उसको भी डिसॉल्व करना है, उसको भी ऑब्जर्व करना है, उस पर्सनालिटी में बह नहीं जाना है आपको। तो लोग कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ रिट्रीट में आते हैं, कुछ उनकी एक्टिवेशन होती है, उसके बाद तो कभी आते ही नहीं, उनको लगता है बस यही तो चाहिए था हमको।
अब तो कुछ ज़बरदस्त हमको ब्रह्मास्त्र मिल गया है करके, और उसके बाद में वो बह जाते हैं। वो ये नहीं सोचते भाई ये तो अभी फुल स्टॉप डाल दिया तुमने। सर हमेशा नया चीज सीखने को मिलता है जब भी जाते होना ही चाहिए, बिकॉज इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी आप थेरेपिस्ट बन रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ। ठीक है, अभी आप ये एटमॉस्फेयर में हो, हमने एक फील्ड क्रिएट की है, यहाँ कितना भी करो, घर पे जाके मत करो। बिल्कुल, घर पे फाइलें खोलते जाओगे आप उलझते जाओगे, और लोगों के करोगे वो उलझते जाएंगे आपके साथ। बिकॉज ऑपरेशन थिएटर में ही करना चाहिए, क्लिनिक पे कोई नहीं करता। तो पीएलआर रिट्रीट में ही करना चाहिए या ऐसे जगह पे करना चाहिए जहाँ पे ये सारे अच्छे लोग हैं, जहाँ पे सत्संगी लोग हैं, ऐसा है। इसलिए ओशो 40 दिन पहले मेडिटेशन करा के बाद में पीएलआर स्टार्ट करते थे, कभी 90 डेज का मेडिटेशन करके फिर पीएलआर स्टार्ट करते थे, बिकॉज उन्हें भी पता था कि फर्स्ट डे से कभी कुछ कराया नहीं जाता है, ऐसा है करके, है ना। क्या है ना, वो पर्सनालिटी में रहना बहुत बुरी चीज़ है। मतलब आप कोई भी देखो, अगर आप पुराने ज़माने में राज कपूर, मधुबाला, माला सिन्हा, ये देखो, वो लोग भी एक्चुअली उस ग्लैमर वर्ल्ड को ना हैंडल नहीं कर पाते थे। अल्कोहल ले लेके कैंसर हो के मर गए वो लोग। तो बिकॉज कैसा है ना, ये चीज़ें आपको देती बहुत कुछ है, लेकिन उस टाइम पे छोड़ना भी बहुत कुछ पड़ता है। और आप जब छोड़ते नहीं हो ना, तो वही चीज़ें आपको तकलीफ़ देती है, वही चीज़ें आपको तकलीफ। जैसे एक आपको मशीन है जिससे आपने बहुत कुछ प्रोडक्शन किया है, वही कुछ टाइम के बाद वो जंग खा जाता है या वो पुराना आउटडेटेड हो जाता है, और आप उसी चीज़ को लेके चलते रहते हो, तो कैसा चलेगा ना। बिकॉज अब इस दुनिया में कैसा है ना, एक हॉनेस्टली आपको बात बोलता हूँ, इस दुनिया में ना एक नए वर्जन की तलाश है सबको, नए रिश्तों की तलाश है, नए लोगों की तलाश है, नए कल्चर की तलाश है, नए जनरेशन की तलाश है, नई टेक्नोलॉजी की तलाश है। कुछ भी चीज़ पुरानी पकड़ के रहोगे ना, आप आउटडेटेड होगे। तो रिग्रेशन का मतलब है उस आउटडेटेड को छोड़ना और अपडेटेड रहना। दैट इज़ अ रिग्रेशन, दैट्स अ बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी, है ना। तो मैंने भी इतने रिग्रेशन अपने खुद के किए, 151 लाइफ देखी है, तब जाके मैं इतना अपडेट हो पा रहा हूँ। आप सोचो अगर मैंने ये अपनी नहीं की होती तो मेरा जो एक ओल्ड रेकी का जो मेरे सर ने जो मेरे अंदर सिंबल्स का ये फंडा डाला था, तो वही प्रोटोकॉल से मैं चलता। मैं 20 साल के बाद भी मेरे सर को देखता हूँ, तो जैसे वो 9:30 बजे इनका वर्कशॉप चालू होते, 10:30 बजे तो वो एक सिंबल के बारे में बोलते, 12 बजते 12:15 तो सेकंड सिंबल के बारे में बोलते, फिर लंच के बाद वो थर्ड सिंबल के बारे में। मतलब वो एक डिसिप्लिन के साथ उनका एक वर्कशॉप चलता है, और वो उसी की मार्केट वैल्यू से उनके 50 से लेकर 5,000 स्टूडेंट उनके वर्कशॉप में बैठते। तो वो बिजनेस बन गया है, लेकिन कोई उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल पार्ट नहीं आता है। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में कंटिन्यूस चल रही है ना, जॉब, रिलेशनशिप, तो समझ लो आप अटक गए हो, आगे बढ़ना उनसे, वहाँ उलझ के नहीं रहना। एग्जैक्टली। मतलब आप अपनी जॉब चेंज, मैंने अपनी फील्ड चेंज की, मैंने अभी NLP करना छोड़ दिया, ग्राफोलॉजी करना छोड़ दिया, वास्तु करना छोड़ दिया, हर चीज़ वो छोड़ता हूँ जिस चीज़ ने मुझे बहुत एक्सपर्ट बनाया। मैं सोचता हूँ अब ये थप्पा लगेगा मेरे ऊपर कि ये है ना NLP ये है, मतलब ट्रेनर है, ये है, तो मैंने कहा वो PLR छोड़ दो, ये छोड़ दो। बिकॉज जहाँ पे एक थप्पा लगता है ना, तो एक ही फ्रीक्वेंसी में आप रहते हो, और उस फ्रीक्वेंसी में ना फिर आगे सीखना कुछ नहीं होता है, सिर्फ कमाना होता है, कुछ भी नहीं होता है। फिर आप मूव नहीं करते, आप बोलते यार चल रहा है। अभी मेरा भाई है 25 साल से, वो कार्डियोलॉजिस्ट बन के बैठा है US में, कमा बहुत रहा है, लेकिन एक्चुअली सीख कुछ नहीं रहा है। जब उसने मेरी लास्ट ईयर रिट्रीट अटेंड की, उसने बोला अरे यार मैंने इतने साल एक ही चीज़ में गवा दिए। तो ये होता है ना कि भाई हम वो एक प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए ना उस चीज़ को पकड़ते हैं जिसकी टैलेंट हमारे अंदर है, मेंटल टैलेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन सोल की जो टैलेंट है ना, वो वेरिएशन वाली टैलेंट होती है। सोल को एक चीज़ पकड़ के ना बैठना नहीं होता, बिकॉज वो ईथर एलिमेंट वाला है। और हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो एक चीज़ को पकड़ के, एक ऑफिस, एक बिजनेस, एक जॉब पकड़ के बैठा पड़ा है। बिकॉज एक तो चीज़ समझ लो कि जहाँ पे आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो ना, दुनिया आपसे लड़ रही है। ये बात सही। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा था, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मेरे से लड़ रही थी। तो डॉक्टर हो छोड़ के ये बाबागिरी क्या कर रहा है? अब उनको पता ही नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं उनको बोला आप एक रिट्रीट तो मेरी अटेंड करो। बोलते नहीं बाबा, ये अपना जैनिज़्म छोड़ के, महावीर छोड़ के तेरी रिट्रीट कहाँ अटेंड करूँ? बिकॉज फॉलो तो उन्हीं को भी नहीं कर रहे, लेकिन उनका झंडा लेके घूम रहे। ऐसा हो रहा है ना, बिकॉज आपने एंकरिंग कर दिया, बस मुझे तो वो महावीर ना बॉक्स में लेके जाएगा, बस इसके बाद मेरा ही नंबर है। उनकी कॉन्शियसनेस की जो विजन है ना, वो नीचे के चक्र पे है।
जब उनकी नज़र ऊपर गिरेगी, मे बी हमारे ही सिंबल्स काम आएंगे, हमारा इंटेंशन काम आएगा, हमारी प्रेयर काम आएगी, तो कभी तो वो ऊपर से देखेंगे तब बोलेंगे हाँ तूने बहुत बोला, चलो अब अटेम्प्ट कर। जैसे मैं 20 साल से सोच रहा था मेरा भाई कभी तो आ जाए, कभी तो आ जाए। अब यूएस में जब वो आया तो उसको अच्छा लगा, और अभी एसकेएम यूएस में स्टार्ट हो गया, बिकॉज उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। वो नहीं किया तो 14-15 साल से मतलब कुछ चल ही नहीं रहा था वहाँ पे, ऐसा हो रहा है ना। यही तो स्वामी विवेकानंद को भी किसी ने पूछा ना कि जब सब कुछ लिखा है तो हम लोग कुछ करें क्यों, तो वो बोला ना ये भी लिखा है कि तुम कुछ करोगे बदलने के लिए, कुछ तो हमारा फ्री विल है, वो बदल जाएगा, बिकॉज कुछ तो है फ्री विल का। बिकॉज नेचर बदलने में मानता है और हम लोग नहीं बदलने में मानते हैं, ऐसा है।